हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन की मार्केट अपडेट दे रहा हूं। आज के दिन की बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और कॉइन्स को भी देखेंगे, मार्केट का हाल अहवाल जानने की कोशिश करेंगे और क्या होने वाला है मार्केट में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को यहीं तक लाजमी देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए आज की। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आता हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट का प्रीवियस साइकिल अगर देखें, प्रीवियस हिस्ट्री अगर देखी जाए तो बिटकॉइन को ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल आप क्लियरली देख सकते हैं कैसा ज़बरदस्त लेवल था कि एक बार यहाँ से इसको सपोर्ट मिली प्रीवियस कब जनवरी 2021 में। फिर ये यहाँ से भी सपोर्ट मिली, सही है। और फिर ये यहाँ पे तीसरी बार में, मतलब पहला, दूसरा और ये तीसरे अटेम्प्ट में टेक्निकल वाइज अगर बात की जाए, फंडामेंटल्स को हटा दें और टेक्निकल वाइज अगर बात की जाए तो बिटकॉइन को तीसरी बार इस जोन से रिजेक्शन मिलके प्राइस जो है टूट के नीचे चली गई बिटकॉइन की, सही है। अब क्या सिनारियो है? अब सिनारियो ये है कि 50 EMA और 200 EMA, इस पे आप थोड़ा सा गौर और फिक्र कीजिएगा। गौर और फिक्र ज़रूरी है मार्केट के साइकिल्स को समझने के लिए, ठीक है। ये वाली जो हिस्ट्री है, ये पैराबोलिक मूव वाली, ये कब रिपीट होगी? ये रिपीट होगी, मोस्ट लाइकली रिपीट होना है इसको भी। क्यों रिपीट क्यों होना है? क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस, किसी भी एसेट की प्राइस जब किसी ख़ास प्राइस रेंज में चली जाती है, या तो नीचे या तो ऊपर की तरफ, तो वो दोबारा घूम फिर के उसी ज़ोन में जाएगी। वो कब जाएगी टाइम पीरियड का नहीं पता होता, सही है। अब इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कब होगा, ऐसा पैराबोलिक मूव कब आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान, ठीक है। मोस्ट लाइकली, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है और आधा एक घंटा पहले ही मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बैठा था आपके लिए, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब कि टेक्निकल वाइज ऐसा लग रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है शिफ्ट हो गया है। जैसे यहाँ पर ट्रेंड शिफ्ट हुआ था। ज़रा आपको दिखा दूं कि कब हुआ ये ट्रेंड शिफ्ट। ये है ट्रेंड शिफ्ट, 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, सही है, क्रॉसओवर। और तब से लेकर मार्केट ऊपर ही घूम रही है आपकी, सही है। ये जो डबल टॉप बन रहा है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है। मैं इस पे आता हूं, पहले आपको ये मार्केट का साइकिल समझा दूं। अब मोस्ट लाइकली हिस्ट्री रिपीट होगी, सही है। हिस्ट्री रिपीट तब होगी जब हमारी ये जो सपोर्ट बनी थी, अब ये है एज अ रेजिस्टेंस, सही है। ये टूटती है तो ये, अगर आप गौर से देखें, 30,500 से लेकर 30,000 और 32,300 का ये लेवल जो है, ये है क्रूशियल लेवल। ये है मेकर और ब्रेकर पॉइंट, सही है। TMA से कहते हैं मेकर और ब्रेकर पॉइंट प्राइस एक्शन एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है, ये कैसे टूटेगा, इसका थोड़ा सा जायजा लेते हैं करंट सिनारियो के ऊपर, ठीक है। करंट सिनारियो के ऊपर इसका थोड़ा सा
जायजा लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस यहां बीच में अटकी हुई है, सही है, और डबल टॉप भी बन चुका है, आरएसआई भी ओवर सोल्ड है, सही है। अब सीन क्या है? सीन ये है कि मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट साइकिल आने वाला है, पैराबोलिक मूव वाला, जो मैं वहां पे पीछे आपको बता के आया हूं, वो कैसे आएगा? वो इस तरह से आएगा कि हमें वीकली कैंडल क्लोजिंग 32,000 पे चाहिए, सही है। 31,500 भी चल जाएगी, लेकिन अच्छी कैंडल क्लोजिंग 32,500 की मानी जाएगी, वीकली कैंडल क्लोजिंग, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा ये सीन ये है कि हम मुसलसल अप ट्रेंड में हैं, सही है, और एक सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आया मार्केट के अंदर। दो सिनारियोज मैं आपको आज बता रहा हूँ, सही है। दोनों प्ले आउट हो सकते हैं, या तो हम ऊपर की जानिब जाएं और या तो हम नीचे की तरफ जाएं। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला जो 31,500 का लेवल है, इस पे बिटकॉइन को स्टेबल होना ज़रूरी है। बार बार इससे रिजेक्शन खाना, इसका मतलब ये है कि ये दोबारा रिजेक्शन खा के नीचे आएगी, सही है। इसीलिए इसीलिए हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि प्राइस ऊपर की तरफ भागे, जैसे यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ भागी, फिर एक हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक हायर हाई बनाना चाहिए इस जोन के अंदर 32,500 से लेकर 34,000 तक। यहाँ पर एक हायर हाई बनाना चाहिए मार्केट को, सही है, तो ही एक हेल्दी अप ट्रेंड कहलाया जाएगा। अब प्राइस ऐसा नहीं कर रही, क्यों ऐसा नहीं कर रही? क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम कम है, सही है, और ऊपर से आरएसआई बहुत ही ज्यादा ऊपर की तरफ भाग रहा है, ठीक है। अब हमें करंटली क्या करना चाहिए? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? इस पे हमें ये देखना है कि वीकली कैंडल क्लोजिंग आज के दिन की कैसी होती है। क्लियर है? वीकली कैंडल आज के दिन की कैसी होती है, सही है। और मोस्ट लाइकली जो प्रीवियस साइकिल्स में हुआ है उसी तरह से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा है। स्लो का मतलब ये है कि मार्केट मैनिपुलेशन की जा रही है ताकि लोगों को पता नहीं चले, क्योंकि लोगों को पता चल गया तो जाहिर है, लोग, रिटेलर्स और वेल्स दोनों में फर्क है, सही है। अगर रिटेलर्स को पता चल गया तो वेल्स कैसे कमाएंगे? अगर वेल्स को पता चल गया तो रिटेलर्स कैसे कमाएंगे? इसीलिए मार्केट मैनिपुलेशन की जाती है, सही है। अब ये स्लो हो रहा है जैसे कि प्रीवियस साइकिल्स में हुआ है। अब ट्रेंड तो निकल गया, अब क्रॉस ओवर भी हो गया। अब सीन ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों नहीं भाग रही? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हेवी है, ये यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज रिजेक्शन की है। लेकिन जिस तरह से सबको लग रहा है कि भाई यहाँ से रिजेक्शन खाएगी, हम करेंगे शॉर्ट और बहुत ज़्यादा पैसा बना के बाहर निकल आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मार्केट एक एक ही डायरेक्शन में हमेशा अगर जा रही है तो अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो पकड़ना नहीं चाहिए मार्केट को। जिसने पकड़ा वो मरा, मतलब उलट ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, सही है। अब वीकली कैंडल क्लोजिंग में क्यों चाह रहा हूं कि इसके ऊपर हो,
31,000 30,500 31,500 और प्राइस स्टेबल हो जाए एक बार यहाँ पर कम अज कम 2 दिन के लिए, सही है, यहाँ तो 48 आवर्स के लिए प्राइस स्टेबल हो जाए इस जोन के अंदर, तो मैं ये मान लूँगा टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू के प्राइस स्टेबल हो गई है, प्राइस ने सपोर्ट कंफर्म कर ली है, अपनी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट कंफर्म कर लिया है। अब प्राइस जाएगी पैराबोलिक, सही है, भागेगी ऊपर, लेकिन इसमें कंडीशंस हैं जो मैंने आपको अभी बताई कि प्राइस को स्टेबल होना चाहिए इस जोन के अंदर, जो कि प्राइस बखूबी हो रही है स्टेबल, सही है, प्राइस स्टेबल हो रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन जो है बिटकॉइन का वो सारे ऑल्ट कॉइन्स पे भी असरअंदाज होता है। इसी वजह से यही वजह है कि ऑल्ट कॉइन्स अभी तक मूव नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि जब तक ये जो मेकर और ब्रेकर पॉइंट टूटेगा, ये बैरियर टूटेगा, फिर मजा आएगा, फिर हमें पैराबोलिक मूव नजर आएगा, सही है। तब तक के लिए आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है, सही है। यहाँ पर कंसीडर नहीं कीजिएगा कि कोई भी एंट्री ली जाए, प्राइस ऊपर की तरफ भागे, फिर तोड़े, फिर नीचे आए, यहाँ ऊपर की तरफ स्टेबल हो जाए, फिर आप अपनी नई एंट्रीज प्लान कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल सकता है क्योंकि ये हैवी रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, प्राइस के लिए। और मुझे पता नहीं क्यों मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि हमेशा मेरा सिक्स सेंस काम आया है मुझे ट्रेडिंग में, तो मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन चलने वाली है बहुत बड़ी, इवन दो कि चल रही है, काइंड ऑफ कंसोलिडेशन ही चल रही है। कब से लेकर 19 मार्च से लेकर जून तक, 25 जून तक कंसोलिडेशन ही चल रही है प्राइस में। अभी तक प्राइस 25,000 से नीचे नहीं गई, सही है, मतलब 24,000 25,000 24,500 से नीचे नहीं गई, और 31,200 500 से ऊपर नहीं गई है। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कंसोलिडेशन है थोड़ी लंबी भी चल सकती है, सही है। 4 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं इसको। अब मजीद वेट करना होगा कि प्राइस एक्शन किस तरफ टूटता है। नीचे की तरफ टूटा तो आप अपनी शॉर्ट्स खोलने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि यहाँ पे प्राइस स्टेबल नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेबल हुई तो फिर ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। तो आज की कैंडल क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, वीकली कैंडल क्लोजिंग, सही है, जिसमें 6 घंटे 6.25 घंटे बाकी हैं, ठीक है। तो आई होप मार्केट अपडेट आपको क्लियर होगी, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं। फिल वक्त सिर्फ आपने थोड़ा सा मार्केट से दूर रहना है, सही है। यहाँ पे हाथ डालोगे हाथ जल जाएंगे, जल भी सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं मार्केट के अंदर। तो यही चीजें देखी जाती हैं मार्केट के अंदर कि प्रोबेबिलिटी क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन किस तरफ घूम रहा है फिलहाल और किस तरफ टूटेगा, सही है। आई होप क्लियर होगी बिटकॉइन की मार्केट डिटेल से मैंने आपको समझाया है, क्लियरली आपको मैंने समझाया है कि किस तरह से ये मार्केट मैनिपुलेशन हो रही है, मार्केट को घुमाया जा रहा है, मार्केट में लोगों के सेंटिमेंट्स चेंज करवाए जा रहे हैं, सही है। तो इन द लॉन्ग रन बिटकॉइन को वैसे भी ऊपर जाना है, तो थोड़ा सा अगर आपने लॉन्ग टर्म एंट्री लेनी है तो आपके लिए प्राइस ज़बरदस्त है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। DCA डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर लें, कोई इशू नहीं है। इथेरियम की तरफ आऊं तो इथेरियम भी आउट परफॉर्म करने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। जैसा मैंने बिटकॉइन में आपको कहा था कि एक वी शेप रिकवरी होगी, इथेरियम में भी काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी की
पॉसिबिलिटीज हैं, मैंने अभी चार्ट देख के आपको बता दिया प्राइस एक्शन क्या होगा अगर कैंडल क्लोजिंग ये वाली थोड़ी सी ऊपर हो जाए, 1900 यहीं इसी के करीब हो जाए कैंडल क्लोजिंग, तो ठीक है, तो प्राइस एक्शन यहाँ तक पॉसिबल है, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते महीना भी लग सकता है, ये बात हमने नोट करके रखनी है। सही है। इथेरियम डॉलर इंडेक्स ये थोड़ा और नीचे आएगा, टूटने वाला है, क्योंकि डायरेक्शन में देखता हूं सबसे पहले कि डायरेक्शन क्या चल रही है। सही है। बीटीसी डोमिनेंस जो है वीकली टाइम फ्रेम पर अपने 200 ईएमए पे ही खड़ी है, और मैंने आपको क्या कहा था कि ये पैराबोलिक मूव लेगी और मोस्ट लाइकली प्राइस सेक्शन इसका 55, 57, 56 की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है मुझे। अगर यहाँ पे ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है बीटीसी डोमिनेंस की तो, और इसमें ऑल कॉइन्स को थोड़ा सा और नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन घबराइएगा नहीं, जितना ऑल्ट कॉइन्स नीचे जाएं उतना आपके लिए अच्छा है, एंट्रीज अच्छी बनेगी। सही है। अब आते हैं हमारे प्यारे डॉट की तरफ। या डॉट मेरा फेवरेट कॉइन है, इसीलिए मैं हमेशा डॉट रिकमेंड करता हूँ। क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में बवाल मचा सकती है मार्केट के अंदर। रिसर्च बेस में बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि डॉट की प्राइस इस जोन में जा सकती है, और आप देख रहे हैं हमारी प्रिडिक्शन पास हो गई, और यहाँ से इसको थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है, और यहाँ पे एंट्री नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा वेट करें। अगर प्राइस सेक्शन ऊपर की तरफ टूटता है तो हम इसको $6 के जोन में भी देख सकते हैं। एग्जैक्ट $6 नहीं, थोड़ा सा नीचे ऊपर भी होगा, ठीक है। अब आते हैं मेटिक की तरफ। मेटिक को अपनी हेवीएस्ट सपोर्ट जोन से मिला है रिजेक्शन, और ये मज़ीद थोड़ा सा नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं मुझे नीचे की मेटिक के कॉइन की, ठीक है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा इसमें। अब आते हैं लिंक की तरफ। लिंक ने अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक इन्वर्स वो है, हैमर कैंडल है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग हो जाती है आज के दिन की तो प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बनेगा इसका, ठीक है। अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाके कैंडल क्लोजिंग दे दे तो 6.7 पे आप लिंक कॉइन को देख सकते हैं कुछ दिनों में, ठीक है। मास्क की तरफ आऊं तो मास्क ने अपना ट्रेंड जो है, जब से डाउन ट्रेंड शिफ्ट किया था, मतलब ट्रेंड जब से इसका डाउन में शिफ्ट हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब से लेकर ये डाउन में ही घूम रहा है, और ये मज़ीद डाउन जाने वाला है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आप देख रहे हैं कि 50 ईएमए और 200 ईएमए, सही है, इसका क्रॉसओवर होने वाला है, जिसकी वजह से हम प्राइस को इस जोन में देख सकते हैं 2.684 की तरफ जाते हुए। तो मास्क को थोड़ा सा भूल जाइए, अभी के लिए देखना बंद कर दीजिएगा। सही है। एपीटी कॉइन में थोड़ा सा बेरिश हूँ मैं, देखते ही बोल दिया आपको, ठीक है। ईजीएलडी, हाँ, ईजीएलडी भी थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है, अगर ये अपनी ये रेजिस्टेंस को फ्लिप करके सपोर्ट में तब्दील ना कर ले, जो कि है $36 की रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनी की तरफ आऊं तो यूनी कॉइन ने आज एक अच्छा पंप लिया है। DeFi में सुनने में आ रहा था कि ये कॉइन्स गिरने वाले हैं, ट्रेंड इनका गिरने का था, लेकिन ये कॉइन्स इन्होंने अच्छी खासी पंपिंग ली है DeFi कॉइन्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है इसका, यूनी का, ये डेक्स का कॉइन है, तो यहाँ से इसको ट्रेंड तो अप ट्रेंड है इसका, अप में ही है,
तो इसको थोड़ा-सा यहाँ से इस ज़ोन से रिजेक्शन खाना चाहिए 5.7 से, फिर ये नीचे आए, सही है? और फिर अगेन अपना ट्रेंड जारी रखे, ठीक है? ये इस तरह से। तो आई थिंक आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और आपको कॉइन्स का भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से कॉइन्स क्या-क्या करने वाले हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, क्योंकि इस पे मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है, थोड़ा-सा एनालिसिस किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है आप लोगों के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है, सही है? मैं आपने नोट किया होगा मैं आता हूँ, कम आता हूँ। थोड़ा-सा आता हूँ मतलब कि वीडियो बना के थोड़ा-सा पोस्ट करके चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नॉलेज बेस्ड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मैं कचरा नहीं बेचना चाहता आपको, ठीक है? ये जो लल्लू-पंजू घूम रहा है ना मार्केट में, ये कचरा बेच रहे हैं। कचरा बेचना नहीं चाहता मैं आपको। मैं सिर्फ़ सिंपल चीज़ों को जितना सिंपल करके समझाना चाहता हूँ आपको, उतना सिंपल करके समझाना चाह रहा हूँ। क्यों? ऐसा मैं क्यों चाह रहा हूँ? क्यों मैं ये नॉलेज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ? क्योंकि मुझे नॉलेज शेयर करके खुद को और बेहतर बनाना है। ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा। ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं खुद भी एनालिसिस करूँ, खुद भी इस चीज़ में मास्टरी हासिल करूँ। सही है? और हो रहा है, रिज़ल्ट मेरे सामने है। मैं आप लोगों को पढ़ाते-पढ़ाते खुद बेहतर हो रहा हूँ। जैसे कि टीचर पढ़ाते-पढ़ाते टीचर और बेहतर होता जाता है ना, उस अपने सब्जेक्ट में, तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाते-पढ़ाते खुद ब खुद बेहतर होता जा रहा हूँ। सही है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और र्यून की तरफ जाते-जाते आऊँ तो र्यून में एक शॉर्ट की पोज़ीशन बन रही है, लेकिन आपको थोड़ा सँभल के रहना पड़ेगा र्यून से 1.0607 अगर आप शॉर्ट की पोज़ीशन लेते हैं तो आपको कम से कम आपको अपना जो लिक्विडेशन है वो थोड़ा-सा दूर रखना पड़ेगा। किस तरह से? इस तरह से कि ये आपका लिक्विडेशन इस 200 ईएमए से ऊपर होना चाहिए। सही है? और ये ज़ोन सही है। यहाँ तक आप ले सकते हैं इसका। वैसे तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है? तो यहाँ पे लॉन्ग की पोज़ीशन बनती है। लेकिन मैं शॉर्ट क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पोज़ीशन बन सकती है शॉर्ट की अगर यहाँ पे प्राइस जो है ये इस येलो लाइन मतलब 50 ईएमए से रिजेक्शन खा के नीचे आए तो। नहीं तो फिर ये एक अप ट्रेंड है, सही है? ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अगर इस ज़ोन को तोड़ता है र्यून तो फिर आप 1.47 पे देख सकते हैं र्यून को। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छा कंटेंट बना के दिया है आपको। इसकी कदर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट डाउन करें। आपको क्या लग रहा है कि एनालिसिस कैसा रहा मेरा? आपको पसंद आया कि नहीं? आपको कुछ सीखने को मिला कि नहीं? कमेंट डाउन करें ताकि मुझे पता चले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।